हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश उर्वैस आप सभी का अपने नार के कोचिंग क्लासेज में एक शानदार तरीकों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं 5.7 एक शानदार तरीकों से पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं 6 और 7 क्वेश्चन एक शानदार तरीकों से पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप लोग बुक में देख रहे होंगे कि 5.7 में आपका 6 क्वेश्चन में डबल कोटि का अवकलन करने के लिए बोला है। तो हम कैसे करते हैं आप लोगों को, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही थोड़ा बहुत बता चुका था कि मैंने 5 क्वेश्चन ऐसा बताया था कि आप लोगों को अच्छी तरीकों से समझ में आया होगा। तो आइए आज 2 क्वेश्चंस धीरे धीरे हम सीखते हैं शानदार तरीकों से। देखिए इनका कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ई पे पावर एक्स एंड यहाँ पे दिख रहा है आपको साइन 5x। तो इसका क्या करना है, द्विकोटि का अवकलन कहे तो इसका मतलब शानदार तरीकों से समझिए कि आपको 2 बार अवकलन करना है। क्या करना है, 2 बार। द्विकोटि का कहे तो 2 बार करना है। तो एक बार हम करेंगे। अब कैसे करेंगे आइए देखते हैं। डी बाई डी एक्स हमने लिया। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे इसको सॉल्व करने जाएंगे तो एक बार इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, और u और v के फॉर्मेट में आप लोगों को अवकलन करना आता है। आप प्रीवियस मेथड से ही कर सकते हैं। देखिए क्या करते हैं, हम पहले u को आउट करते हैं। देखिए मैंने, क्योंकि यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों लिखा है। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि इसका 2 बार करना होता है। तो एक बार हम कर रहे हैं, दोबारा तो अभी करना है। तो अभी दोबारा हम बाहर इसलिए लिए लिखे हैं, ठीक है। तो हमें मिला यहाँ पे ई पे पावर एक्स। उसके बाद क्या मिलता है कि भैया यहाँ पे आपको क्या दिया है, साइन 5x। तो आपको पहले u को आउट करना होता है, v का अवकलन करना होता है। तो जैसे ही आप v का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे cos का 5x मिलेगा। तो हमने cos का 5x लिख दिया, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 5x x से डिफर है। तो मैंने बताया था x से डिफर मिले तो आपको उसका फिर से अवकलन करना होता है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो क्या करेंगे, हम फिर से इसका अवकलन करेंगे, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे ही हम 5x का अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5, जो कि 5 को हम आउट कर देंगे, बाहर लिख देंगे। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद आप सेकंड वाले स्टेप में हम v को आउट करेंगे एंड u को सॉल्व आउट करेंगे अवकलन के मीडियम से। तो u का अवकलन करेंगे तो e पे पावर x ही मिलेगा, क्योंकि एक्सपोनेंट का अवकलन करने पे एक्सपोनेंट ही मिलता है। तो हमें सेम ही मिल जाएगा। उसके बाद अब सेकंड मेथड में हम क्या करना होगा, अवकलन। तो सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे जैसे ही, तो देखिए 5 आपका कांस्टेंट है तो आप 5 को पहले ही आउट करेंगे। उसके बाद e पे पावर x u एंड v के फॉर्मेट में फिर से आपको मिल रहा होगा। तो u का अवकलन करेंगे। तो u का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको e पे पावर x मिलेगा। उसके सॉरी, u को पहले आउट करेंगे एंड v का अवकलन करेंगे। v का अवकलन करेंगे, यहाँ पे आपको क्या है कि cos 5x दिया है। cos, आप एक बार इस 5x को cos x मान के अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन x आएगा, और साइन x के जगह पे क्या है, साइन 5x है। तो हमें मिलेगा साइन 5x। उसके बाद 5x आपके x से डिफर है तो इसका अवकलन करेंगे तो भैया फिर से आपको 5 बाहर मिलेगा, क्योंकि जब x से डिफर होता है तो उसका फिर से अवकलन करना पड़ता है। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। उसके बाद दोस्तों दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, भैया हम क्या करेंगे, v को आउट करेंगे। v को हमने यहाँ पे आउट किया, cos 5x मिला। उसके बाद क्या करना है, e पे पावर x का अवकलन करना है। तो भैया e पे पावर x एक्सपोनेंट है तो इसका अवकलन करेंगे तो सेम ही मिलेगा। तो मेरे को सेम ही मिला, तो यहाँ पे सेम मिला। देखिए 5 केवल इसी के साथ रहेगा, ना कि इसके साथ, क्योंकि ये हमारा दूसरा मेथड है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे एक चीज सॉल्व किया, अब यहाँ पे ये दूसरा आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है तो आप दूसरे क्वेश्चन को भी यहाँ पे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आप देखिए इसको आप अलग सॉल्व कीजिए, तो अलग सॉल्व करेंगे। आप लोग चाहेंगे कि ये देखिए cos 5x था, ये भी वही था, तो आप इनको ऐड करके भी सेम करके ऐड कर सकते थे। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, कहीं पे एरर दिख रहा होगा। देखिए आप सेकंड स्टेप में जब आउट किए थे तो आपको साइन 5x आउट हुआ था, ठीक है। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, यहाँ पे साइन एक्स 5x ही होता, क्योंकि यहाँ पे साइन 5x था। हम पहले जब यहाँ पे इसका अवकलन किए थे तो cos 5x हुआ था, ठीक है। उसका सेकंड स्टेप में तो साइन 5x ही लिखा जाएगा। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। तो देखिए साइन 5x को हम क्या करेंगे, पहले इसका अवकलन करेंगे। तो प्लस था तो प्लस हम लेते हैं। उसके साइन 5x का जैसे ही आप अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, आप लोग गेस कीजिए। आपको मिलेगा भैया cos का 5x, cos का 5x। उसके बाद आपको 5x में जो 5x x से डिफर दिख रहा है तो उसका भी आप अवकलन करेंगे। तो भैया आपको मिल गया 5। उसके बाद भैया आपको e पे पावर x, अब e पे पावर x, e
पे पावर एक्स को आप यू मान के चलेंगे, यू को क्या करेंगे, आउट करेंगे, तो ई पे पावर एक्स आ गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको वी को आउट करना है। वी क्या है, आपको वी मान के चलना है कि भैया साइन 5x एंड उसके बाद u का अवकलन करना है। u क्या है आपका, e पे पावर x, e पे पावर x का हमने अवकलन किया, तो हमें इस तरीके से क्वेश्चंस में मिल चुके हैं। तो आप लोगों का यही आंसर हो चुका है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों को यहाँ पे अच्छी तरीकों से समझ में आया है या नहीं आया। मैंने इसको बहुत ही शानदार तरीकों से समझा दिया है। आप लोग इसे कॉपी में वीडियो को पुशअप करके लिख सकते हैं शानदार तरीकों से। एंड आइए हम सेकंड क्वेश्चन को एक शानदार तरीकों से समझते हैं। तो देखिए सेवंथ वाला क्वेश्चन क्या है कि भैया आपको दिया है ई पे पावर 6x, तो हमें मिला ई पे पावर 6x एंड यहाँ पे cos 3x दिया है। ठीक है, इसका दो बार अवकलन करना है, तो दो बार अवकलन करना है तो हम दो बार बना लेते हैं डी बाई डी एक्स। उसके बाद एक्स को हटा देते हैं, डी बाई डी एक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं आइए देखते हैं। देखिए ई पे पावर 6x दिख रहा है, तो यहाँ पे पहले डी बाई डी एक्स लिखते हैं और जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे, ई पे पावर 6x इसको u मानेंगे, u को क्या करेंगे, पहले आउट करेंगे एंड cos 3x का अवकलन करेंगे। cos 3x का अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, माइनस का साइन 3x, तो माइनस का साइन 3x। उसके बाद भैया आपका क्या है कि 3x x से डिफर है, तो हम क्या करेंगे 3x का अवकलन करेंगे तो 3 मिलेगा, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। उसका सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, cos 3x को आउट करेंगे, तो आउट किया हमने। उसके बाद भैया e पे पावर 6x का अवकलन करेंगे। देखो e पे पावर 6x एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का अवकलन करने पे सेम ही मिलता है, तो हमें सेम मिला। उसके बाद आपको 6x एक्स से डिफर दिख रहा होगा, डिफर दिखता है तो उसका अवकलन फिर करते हैं, जैसे ही अवकलन करेंगे हमें यहाँ पे 6 मिलेगा। ठीक है, तो हमें इस तरीके से कुछ इंटरफेस मिला। उसके बाद इसका अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, अवकलन फिर से दोबारा करना है, तो दोबारा हम करेंगे तो बहुत ही शानदार तरीकों से आंसर मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं कैसे मिलने वाला है। देखिए आपको यहाँ पे माइनस दिख रहा है वो होगा, तो माइनस पहले ही हम आउट कर ले रहे हैं, बाहर कर ले रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए ये जो 3 है दोनों में मल्टीप्लाई किया है, तो 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन किया नहीं जाता इसलिए उसको भी आउट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ई पे पावर 6 है, इसको यू मानिए, यू को क्या करेंगे, एक बार हम आउट करेंगे, ई पे पावर 6x है, और उसके बाद वी का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो cos 3x आया। उसका 3x जो है आपका 3x डिफर है x से, उसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 3 मिलेगा। आप लोगों को अवकलन आप 5 चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं इसलिए मैं डायरेक्ट बताते जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा 6 cos 3x, तो क्या मिल रहा होगा, पहले हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, सॉरी अभी तो मैंने एक स्टेप सॉल्व किया है। उसके बाद क्या करना है, प्लस लगाएंगे। अब साइन 3x को हम क्या करेंगे, आउट करेंगे, साइन 3x को आउट किया हमने। उसका दोस्तों ई पे पावर 6x है, तो इसको क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, एक्सपोनेंट है तो सेम ही मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको डिफर दिख रहा होगा एक्स से, तो इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 6 है, तो हम यहाँ पे आपको नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, नीचे लिख रहे हैं प्लस करके। देखिए 6 है, 6 हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर करते हैं, इसको यू मानेंगे। यू को क्या करते हैं, पहले हम आउट करते हैं, आउट कर लिया हमने, cos 3x लिया। उसके बाद दोस्तों ई पे पावर 6x का अवकलन करना है। ई पे पावर 6x का अवकलन जैसे ही करेंगे आप लोगों को तो आपको सेम ही मिलेगा, तो सेम ले लीजिए। उसके बाद 6x आपका क्या है, डिफर है x से, तो 6x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 6 मिलेगा। तो शानदार तरीकों से आप सेकंड स्टेप में प्लस लगाएंगे, और जैसे ही प्लस लगाएंगे क्या है कि अब आपको v को आउट करना है, तो v को आप आउट कीजिए, ई पे पावर 6x को आउट कीजिए। उसके बाद cos 3x का अवकलन कीजिए। cos 3x का जैसे ही अवकलन करेंगे तो दोस्तों आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे sin 3x, और लेकिन यहाँ पे जो है चिन्ह जो है बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जो कि 3x आपका क्या है, डिफर है, किससे डिफर है, आपके x से डिफर है, तो यहाँ पे 3x का भी अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 3 मिलेगा। तो इसी तरीके से आप लोगों का आंसर आ गया है। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।